टोक्यो में सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और चीन को घेरने के लिए जापान में क्वाड की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। टोक्यो में चीनी आक्रामकता के खिलाफ बनेगा एक फुल प्रूफ प्लान और चीन के खिलाफ गठजोड़ में भारत की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। टोक्यो में मौजूद टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जापान की राजधानी टोक्यो में हम जो तस्वीर देख रहे हैं ये जापान के सांस्कृतिक प्रतीकों की तस्वीर है और इन्हीं सांस्कृतिक प्रतीकों को, इन्हीं स्वतंत्रता के प्रतीकों को चीन की अतिक्रमणवादी नीतियों से बड़ा खतरा पैदा हो रहा है और इसीलिए इस टोक्यो में जो क्वाड की बैठक होने जा रही है उस क्वाड की बैठक का जो सबसे प्रमुख एजेंडा है वो चीन की विस्तारवादी नीतियों पर कुछ ऐसा अंकुश लगाना है जिसका असर इस इंडो पैसिफिक रीजन में दिखाई पड़े और उसके लिए पूरी कवायद यहाँ पर की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही इस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। इस क्षेत्र से मतलब ये है कि वो इस समय साउथ कोरिया में है, उसके बाद वो जापान आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका यहाँ पर आना है और भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है इस इंडो पैसिफिक में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि साउथ चाइना सी से लेकर के जापान सी और साथ में ये जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, इन सब में चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति का परिचय दे रहा है। आसपास के जो द्वीप हैं उन द्वीपों को मिलिट्राइज कर रहा है। चीन ने कई सारे द्वीप यहाँ पर हैं साउथ चाइना सी में और पैसिफिक ओशियन में जिनको मिलिट्राइज कर रखा है। तो ये रणनीति इसी बात की है कि अगर चीन यूक्रेन जैसी कोई स्थिति यहाँ दोहराने की कोशिश करता है, क्योंकि जापान को भी खतरा है और ताइवान को भी खतरा है, तो उसे किस तरह से काउंटर किया जाएगा। इस क्वाड की मीटिंग से क्या ऐसा मैसेज निकलेगा कि चीन के सामने ये सोचना भी दुस्वप्न हो जाए कि वो यूक्रेन जैसी स्थिति जो रूस ने यूक्रेन में की वो इस इंडो पैसिफिक रीजन में वो कर सकता है। तो ये अभी आप अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट देख रहे थे। अब आपको बताते हैं कि पीएम के जापान दौरे पर क्या कुछ होने वाला है। एक एक डिटेल आपको देते हैं कि क्वाड में जब पीएम मोदी होंगे तो क्या कुछ होगा। तारीख होगी 24 मई की। प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को टोक्यो में क्वाड के शिखर सम्मेलन में शामिल होने जाएंगे 24 मई को और उसमें बैठक में मौजूदा वैश्विक मुद्दों के साथ हिंद प्रशांत की स्थिति पर चर्चा होगी उस बैठक में और अमेरिका के राष्ट्रपति और जापान ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी की जापानी पीएम और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये सब कुछ होना है उस बैठक में। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक हो सकती है पीएम मोदी की। इतना सब कुछ होना है इस बैठक में। अपने इस जापान दौरे में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ये एक डिटेल हम आपको बता रहे हैं। जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ खास इवेंट में भी शामिल होंगे पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान। और आइए अब क्वाड के बनने को लेकर इसकी रणनीति को भी समझ लेते हैं कि आखिर क्वाड की जरूरत क्यों पड़ी और क्या कुछ करता है। हिंद महासागर में सुनामी के बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आपदा राहत में सहयोग के लिए यह गठबंधन बनाया था और 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे ने, उस समय 2007 में शिंजो आबे थे, उन्होंने इस क्वाड का औपचारिक रूप दिया था इस क्वाड को। और इसके बाद कुछ वर्षों तक 4 देशों का यह संगठन कुछ खास सक्रिय नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद यह सक्रिय हो गया। 2017 में चीन का खतरा बढ़ने पर चारों देशों ने क्वाड को फिर से एक्टिव कर दिया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी और उसके प्रभाव को काबू में रखने के लिए ये लाया गया क्वाड और इसका इरादा भी यही है। ये सारी जानकारी है। चीन इस संगठन को इलाके में अपने सामरिक और आर्थिक हितों के लिहाज से खतरा मानता है, वो क्वाड से डरता है। हालांकि क्वाड के किसी भी संयुक्त बयान में चीन का कोई सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन खतरा वो मानता है। और 2018 में चीनी विदेश मंत्री ने क्वाड को केवल सुर्खियों में रहने वाला विचार बता दिया था और भारत क्वाड का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से लगती हैं। ये सारी जानकारी हमने आपको दी। आने वाले समय में
इस समूह में और देशों को जोड़ा जाएगा। मतलब क्वाड जो अभी 4 देशों का समूह है, इसमें और देशों को जोड़ने की संभावना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।